अस्सलामुअलैकुम। हम हाथ पर मौजूद उभार के बारे में तज़किरा कर रहे थे। एक अहम तरीन उभार जो इंसानी हाथ पर मौजूद होता है वो ज़िंदगी की हथेली से जो ज़िंदगी की लकीर निकलती है, ये लाइफलाइन होती है इंसान की। इस लाइफलाइन से लेके ये अंगूठे की जड़ तक जाता है और एक पूरा हल्का बनाता है, जिसके साथ एक जड़ में मरीख़ मनफी भी होता है और ये पूरा उभार ज़ोहरा का उभार कहलाता है। ज़ोहरा यानी वीनस। वीनस खुशियों, खुशबू, देवमालाई या यूनानी किस्सों में खुशबू, खुशियों और ख़ूबसूरती की देवी को वीनस या ज़ोहरा, हम उर्दू में ज़ोहरा कहते हैं, वो उसे वीनस कहते हैं। और वीनस का ये जो इसका उभार अगर मस्बत तौर पे उभरा हुआ हो, उस पर कोई गलत किस्म के निशानात, जाली, तिल वगैरह इस तरह की चीज़ें ना हो, तो ये अपनी पूरी खुसूसियात इंसान के अंदर मौजूद होती है, वो दिखाता है। और इसके हामलीन जो होते हैं ये ज़ोहरा प्यार और मोहब्बत, दिलकशी, खूबसूरती, आराम, सुकून तलब, जीवन साथी, जिनसी ख्वाहिशात, कारोबार में तरक्की, इंकिसारी, फ़नकाराना ज़हनियत, मुखलिसपन, मुसरत व शादाबी, जिनसे मुखालिफ से ताल्लुकात, सब्र व तहम्मुल, ऐश व इशरत, फ़याज़ी, सजावट, नाच गाना, सिनेमा से दिलचस्पी, फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी, बनाव सिंगार, मौसीकी, अखलाकी इक़दार की पासदारी, शाइस्ता फितरत और कुदरती मनाजिर में दिलचस्पी को ज़ाहिर करता है। ये उभार है ज़ोहरा, क्योंकि ये जो उभार है ये एक खूबसूरती की, यूनानी देवमालाई किस्सों में खूबसूरती की देवी से मुंसलिक है। तो ये उभार उसी के नाम से मुंसलिक करके वैसी ही खुसूसियात के इजहार के तौर पर जाना जाता है। अगर किसी शख्स के हाथ में उभार ज़ोहरा पस्त हो, यानी उस तरह उभार ना हो जिस तरह होता है, तो वो उसकी खुसूसियात, यानी उसमें जो ये खुसूसियात जो मैंने बताई ज़ोहरा की, ये कम शो करता है, यानी कम बताता है कि वो सारी खुसूसियात उसमें कम होती हैं। यानी ऐसा अगर ये उभार ज़ोहरा मुनासिब तौर पर उभरा हुआ हो तो ऐसा शख्स जो है वो कवि होगा, जिस्मानी तौर पे तनोमंद होगा, हैवी होगा, कवि होगा और उसमें सारे जज्बात भी अपनी इंतहाओं पर होंगे। अगर इसका मालिक, इसका जो उभार है वो पस्त होगा तो वो इस तरह का आदमी जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होगा, उसमें और बहुत सारी सलाहियतें भी कमज़ोर यानी कमतर दर्जे पर होंगी। उभार ज़ोहरा हाथ का सबसे बड़ा उभार होता है और ये वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। इस उभार के हामलीन उमूमन शफ़ीक तबीयत के मालिक होते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी ज़ात से किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचे, कोई ऐसा काम गवारा नहीं करते। वो चाहते हैं हमेशा दुनिया जो है एक जन्नतुल फिरदौस बन के रहे, कोई किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए, वो ख़ुद भी अपनी ज़ात से तकलीफ़ किसी को पहुँचाना पसंद नहीं करते। ये इनमें ये खूबी और ख्वाहिशात होती हैं। अगर उनकी दिलचस्पी की बात करें तो उनकी दिलचस्पियाँ ज़्यादातर जिनसे मुखालिफ में होती हैं, वो ख़वातीन में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और उनमें भी बड़ी कशिश होती है, उनकी तरफ जो है वो ख़वातीन मुतवज्जो होती हैं। दूसरी एक और ख़ूबी ये होती है कि उमूमन आप देखेंगे जो फ़िल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं और या वो ख़वातीन जो बाज़ार हुस्न से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके हाथ पे ज़ोहरा का उभार बहुत बड़ा होता है और उभरा हुआ होता है, नुमायाँ होता है। जो लोग जिनके हाथ पे ज़ोहरा का उभार नुमायाँ होता है वो कसीरुल अयाल होते हैं, कसीरुल औलाद होते हैं और ज़्यादा शादियां भी पसंद करते हैं। उमूमन आपने देखा होगा अगर किसी की 2 या 3 शादियां होती हैं तो उसके हाथ पे ज़ोहरा का उभार आप बहुत ज़्यादा बड़ा देखेंगे। अगर ये पस्त हो और तंग और पस्त हो, ख़ास तौर पे अगर औरतों के हाथ में ये तंग और पस्त हो तो ये जिनसी कमज़ोरी की अलामत होती है और
बे औलाद रहने की भी अलामत होती है, यानी बे औलादी की भी अलामत है। और अगर इन अलामत के साथ दिमाग और शहद की लकीरें मिलकर सितारा नुमा निशान बनाएं, दिमाग और शहद की लकीरें जो इसी तरफ होती हैं, अगर ये सितारा नुमा निशान बनाए तो ये बे औलादी की पक्की अलामत है। ऐसी खातून बे औलाद रहती है। अलामात की बात कर लेते हैं कि ज़ोहरा पर अगर क्रॉस का निशान हो तो क्रॉस जो है वो क्रॉस को क्यूपिड कहते हैं, और क्यूपिड जो है वो ज़ोहरा यानी वीनस का बेटा था और उससे मोहब्बत का देवता भी कहा जाता है। और क्रॉस का निशान अगर बिल्कुल नुमाया हो ज़ोहरा पर तो फिर ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा चाहे जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर उनकी उभार मुश्तरी पर भी निशान हो क्रॉस का तो ये पक्की अलामत है मोहब्बत की शादी की। और उनकी मोहब्बत की शादी में यानी वो किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करते और उनकी मोहब्बत शादी पर ही आके ख़त्म होती है। अगर सितारा नुमा निशान पाया जाए ज़ोहरा के उभार पर, तो क्योंकि ये हाथ का सबसे बड़ा उभार है तो ये मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ चीज़ें शो करता है। यानी अगर सितारा नुमा निशान मुख्तलिफ़ जगहों पर हो, अगर ये अंगूठे की जो दूसरी पोर है उस जड़ के पास यानी इस जगह पर कहीं सितारा नुमा निशान पाया जाए ज़ोहरा के उभार पर, ये निशानी है कि उस शख्स के कोई और भी ताल्लुकात हैं या उसने कोई खुफिया दूसरी शादी रचाई हुई है और वो शादी यानी कि हमेशा खुफिया ही रहती है और वो उसको चलाता रहता है, यानी दोहरी शादी की अलामत है। अगर और फिर ये भी है कि उससे ख़वातीन बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं, इसलिए उसको मोहब्बत का फ़ातेह भी कहा जाता है। अगर सितारा नुमा निशान ज़िंदगी की लकीर के पास वाज़े तौर पर हो, ये लाइफ लाइन है, ज़िंदगी की लकीर है, और इसके बिल्कुल करीब कहीं अगर ये सितारा नुमा निशान पाया जाए तो इस बात की अक्कासी की जाती है कि इसकी मोहब्बत का अंजाम तबाही की सूरत में होगा, यानी ये तबाह हो जाएगा मोहब्बत के सिलसिले में। अगर ज़िंदगी की लकीर जहाँ ख़त्म होती है वहाँ सितारा नुमा निशान पाया जाए, यहाँ से शुरू होती है और ये यहाँ ख़त्म होती है, अगर सितारा नुमा निशान इस जड़ में कोने पर कहीं पाया जाए तो इसका मतलब ये है कि वो अपने घर यानी घरवाली की तरफ से यानी बीवी की तरफ से कोई ना कोई मुश्किलात में शिकार होगा, या तो उसकी बीवी फौत हो जाएगी जल्दी उससे पहले, या उसकी बीवी शदीद बीमारी में मुब्तला होगी। तो ये भी एक पक्की अलामत है इंसानी हाथ के ऊपर। इसके अलावा इसके ऊपर मुख्तलिफ़ निशानात पाए जाते हैं, जैसे अगर मुरब्बा नुमा निशान हो, मुरब्बा बना हुआ हो, मुरब्बा चौकोर को कहते हैं, एक जैसे साइज़ को होते हैं, तो ये हर किस्म के ख़तरे से बच के निकलने की अलामत होती है। इस तरह का इंसान अगर किसी ख़तरे में फंस भी जाए तो वो उससे निकल जाता है। और अगर ये ज़िंदगी की लकीर के साथ मिला हुआ हो तो ये फिर पक्की अलामत होती है कि ये कैद व बंद की सऊबतें झेलता है, इंसान कैद में पड़ जाता है। जितना अरसा, जितना बड़ा मुरब्बे का निशान होगा इतना अरसा वो कैद में रहेगा। उमूमन जो इंतहाई पाबंदियों में ज़िंदगियां गुजारते हैं, कुछ ख़वातीन हों या कुछ मर्द हों, उनके ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा पाबंदियों में रखते हों, तो उस सूरत में भी ऐसा ही होता है कि उनके हाथ पे मुरब्बा नुमा निशान पाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो जेल में ही कैद हों, वो अपने घर पे भी कैद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उनके हाथ पे मुरब्बा नुमा निशान पाया जाता है। जाली नुमा निशान अगर पाया जाए ज़ोहरा के ऊपर, इस तरह की जाली नुमा निशान पाया जाए तो ये एक मनफी निशान तस्वुर किया जाता है। ये किसी भी उभार पर पाया जाए तो इस सूरत में क्या होता है कि उसकी मोहब्बत गर्जी मोहब्बत होती है इंसान की, और यानी वो उससे दिली मोहब्बत नहीं होती, अपने गर्ज से मोहब्बत होती है, इस वजह से उसके हाथ पे जाली नुमा निशान पाया जाता है। तो ये कुछ निशान हैं
जो पाए जाते हैं। और अगर अंगूठे की पहली पोर साइज़ में छोटी हो, ये अगर छोटी हो, और इस तरह के दिल की लकीर अगर ज़ोहल के उबार पर ख़त्म होती हो, यानी वो यहाँ से आके दिल की लकीर आके यहाँ आके ख़त्म होती है उसकी, उस शख्स की दो लकीरें जो बड़ी होती हैं, उसमें दिल की लकीर एक बड़ी होती है, वो अगर यहाँ आके ख़त्म हो, अंगूठे की पहली पोर साइज़ में छोटी हो और बदी हो, तो वो ऐसे शख्स की तर्जुमानी करता है जो इंतहाई शहवत का भूखा होता है और जना बिल जबर का भी मुर्तकिब हो सकता है। और जाली के अलावा अगर कोई और निशान न मिले तो फिर इस तरह का शख्स ऐसा होता है जो हमेशा दूसरी औरतों के पीछे भागता फिरता है, यानी वो हरजाई जिसको हम कहते हैं हरजाई। अगर उफ़की लकीरें हों, मरीख़ ज़ोहरा पर उफ़की लकीरें पाई जाएं, जाली ना बने, उफ़की लकीरें पाई जाएं, तो इस तरह के शख्स की तर्जुमानी करती हैं जो हर वक्त जिनसे मुखालिफ से यानी ख़वातीन से मोहब्बत की पेंगे बढ़ाने में लगा रहे। खातून हो तब भी उसकी अलामत यही होती है, उसके जवानी में बहुत से इश्क चलते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो अपने जाए मकसूद पे नहीं पहुंचता। और अगर तिल का निशान हो ज़ोहरा के मकाम पर, तो वो कहीं पर भी पाया जाए, हमेशा मनफी अलामत तस्वुर की जाती है तिल के निशान को, तो मोहब्बत में नाकामी की पक्की अलामत है। और अगर ख़ातून के हाथ में हो तो फिर उन ख़वातीन के हाथों पर होती है जिनको जब हमल होता है तो बच्चा पैदा करने में उन्हें बहुत शदीद तकलीफ़ होती है, तो उनके हाथों पर ज़ोहरा के निशान पर, ज़ोहरा के उबार पर तिल पाया जाता है। तो ये ज़ोहरा के हवाले से उसका सिलसिला चलता रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।